आजकल बड़े बड़े समारोह के माध्यम से लोग भोली भाली जनता को मूर्ख बनाते हैं और पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं। इसी तरह का काम 6 डायरेक्टरों वाली मुद्रा कंपनी ने किया, जहां बड़े बड़े समारोह करके लोगों को लुभावना और प्रलोभन देकर उनकी मेहनत का पैसा लेकर डॉलर में कन्वर्ट करके कंपनियों के मालिक विदेश भाग गए। आपको बता दें कि कई पीड़ित लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार और सामाजिक न्याय संगठन को अपने पीड़ित होने की कहानी बताई और बताया कि किस तरह से उनकी जमा पूंजी इन लोगों ने ले ली और पीड़ित का फोन भी नहीं उठाते। क्या अब पीड़ित का जीवन अपना यह ट्रांजैक्शन के स्टेटमेंट पुलिस को दिखाना ही रह गया या उनको न्याय भी मिलेगा? वही न्याय दिलाने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार ने मुद्रा कंपनी के खिलाफ मुहिम छेड़ी है और कहा है कि यह कंपनी पूरी तरह से गलत है। इस मुहिम को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय संगठन कानूनी तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है और जल्द ही न्याय प्रणाली से सभी अपराधियों को शीघ्र अतिशीघ्र सजा दिलाने का प्रयास करेगी। जयपुर से ब्रजेश पाठक की रिपोर्ट। एक्चुअली हम कई दिनों से ट्राई कर रहे हैं। हमने कर्नाटका, उत्तरांचल, राजस्थान और पंजाब एसपी को हमने रिक्वेस्ट भी डाला है। ये एक मुद्रा कंपनी करके है जिसको ऑपरेट कोई बुखारी नाम का व्यक्ति कर रहा है और ये एक ठगी का बहुत बड़ी योजना है जिसके माध्यम से भारत का पैसा डॉलर में कन्वर्ट करके ये लोग बाहर यूज़ कर रहे हैं और लोगों को झांसा देते हैं। बड़े 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 समारोह करके बाहर भी बैंकॉक, थाईलैंड इस जगह जाके ये लोग बड़े बड़े समारोह करते हैं और लोगों को झांसा देते हैं कि हम आपका पैसा दुगना तिगना चौगुना कर देंगे 2 महीने में, 3 महीने में। और पैसा इकट्ठा करके ये लोग अपनी रवानगी ले लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टियां बनाते हैं और दूसरी तरफ अपना दूसरा धंधा सेट करते हैं। हमने पहले भी लोगों को चेताया था, हम वापस चेताना चाह रहे हैं कि इस तरह की कंपनियों में आप पैसा निवेश ना करें। ये एक तरह का धोखा है, इस धोखे में ना आए। और जब हम कोई कार्रवाई करते हैं तो इसमें एक बंदा है, इन्हीं का बंदा है, कोई विनायक नाम का बंदा है जो हमारे लोगों को धमका रहा है। कर्नाटका में, बेंगलोर में रहता है। विनायक नाम का बंदा जो हमारे लोगों को धमका रहा है, तो मैं उसको भी एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह की हरकतें करना बंद कर दें, नहीं तो तकलीफ में आ जाएगा। बहुत परेशानियां आ रही है सर इसमें। इन लोगों को कई एनजीओ साथ भी दे रहे हैं, जो ब्लैकमेलर टाइप एनजीओ होते हैं उनको ये पैसा दे के शांत करता है। और मैं काफ़ी टाइम से इससे बात करने की कोशिश भी कर रहा हूँ और मैं इससे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि जितने भी लोगों के साथ इसने ठगी करी है कृपा करके वो पैसा उनका वापस दे दे। लेकिन ये व्यक्ति सिर्फ मुझे भी बेवकूफ़ बना रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है, भारत को बेवकूफ़ बना रहा है। इनकी कंपनी का कोई जीएसटी नंबर नहीं होता, इनकी कंपनी का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ पैसा बटोरना है। और एक फर्जी प्लेटफॉर्म बना रखा है इन्होंने क्रिप्टो का, उसके माध्यम से ये लोग पैसा बाहर ले जाते हैं और गलत तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सर कम से कम 80 से 85 कंप्लेंट हमारे पास हैं और उनकी मेरे पास रिसीविंग भी है। जो पैसा ट्रांसफ़र उन्होंने किया है वो बेचारे परेशान हैं। एक व्यक्ति हैं एकड़े साहब, वो तो उनकी स्थिति तो आत्महत्या करने की हो गई है। उन्होंने तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेच के ये पैसा लगाया है और जो भी है सर गलत है। इसको कंपनी को हम बंद करेंगे। और सबसे बड़ा नेगेटिव चीज़ ये है कि मोदी जी का जो एक योजना है मुद्रा योजना, वो मुद्रा शब्द इन्होंने वहाँ से चुराया है कि पता नहीं वो टीएम है कि नहीं है। और उसके लिए हम पीआईएल की तैयारी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी हम इन पे कठोर कार्रवाई करेंगे। और अब हम राजस्थान अलवर एसपी को भी हमने एप्लीकेशन दे दी है और जल्दी ही इसका हम लोग लीगल कार्रवाई इस कंपनी के ऊपर करेंगे और जल्दी से जल्दी इसको पकड़ा के इसको सजा दिलाने की कोशिश करेंगे।